नेशनल हाईवे 44 की बात करेंगे तो ट्रैफिक जैमिंग हमें देखने को मिल रही है अभी बानिहाल और रामबन के बीच में। मैं अभी बानिहाल से रामबन की तरफ बढ़ रहा हूँ और पीछे से यहाँ तक काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम मुझे देखने को मिल गया। अभी मैं रामसू के नज़दीक पहुँच रहा हूँ, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम मिल रहा है। अभी आगे का पता नहीं है, देखते हैं क्या होगा। देख लें आप लोग, स्लो मूवमेंट है। और अगर किश्तवाड़ी पत्थर से पीछे की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है फंसी हुई हैं। वहाँ से सिग्नल क्रॉसिंग के चलते एक एक दो गाड़ियों को ही आगे जाने की इजाज़त दी जाती है। तो इधर पे आप देख सकते हैं आगे की ओर भी ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी स्लो है, उसके चलते मुझे भी काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है। और देखा जाए तो दोनों साइड से ही ट्रैफिक मूवमेंट स्लो है। अगर हैवी मोटर व्हीकल्स देखें तो वो कश्मीर से जम्मू की तरफ मुझे सुबह दिखी थी जाते हुए, और लाइट मोटर व्हीकल्स तो बोथ साइड चल रही हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक इस एरिया में भी है, देख लें आप लोग। ज़्यादातर लाइट मोटर व्हीकल्स भी यहाँ पे हैं। तो अगर कमलवास से लेके किश्तवाड़ी पत्थर तक की बात करेंगे तो जो लैन बानिहाल से आते हुए रामबन की तरफ लैन है, उस वाली लैन पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था पीछे, मैं शूट नहीं कर पाया वो वाला। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और यहाँ पे आप देख लें थोड़ा सा इस साइड की व्हीकल्स तो बढ़ रही हैं आगे, लेकिन जो अपोजिट साइड से व्हीकल्स आ रही हैं ये थोड़ी कंजेशन में है। हालांकि धीरे धीरे ये भी बढ़ रही है, और रीज़न यही है क्योंकि किश्तवाड़ी पत्थर से आगे जो है सिंगल रोड है यहाँ तक, इससे आगे तो मुझे लगता है कि आगे भी ट्रैफिक जैमिंग होगी। जो एरिया हमारा मारोग तक आता है, डिगडोल हो, पेंड्राल हो, इस सेक्टर में भी ट्रैफिक जैमिंग हमें देखने को मिलती है। तो फिलहाल तो अभी हम यहीं पर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, आगे तो देखेंगे क्या कुछ होगा सीन। आगे की बात आगे ही देखी जाएगी, फिलहाल यहीं पर ट्रैफिक है। कंटिन्यूसली ट्रैफिक जैमिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, ट्रैफिक पुलिस भी ऑन ड्यूटी। वहीं अगर हम बात करेंगे जो 4 लाइनिंग कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं, कहीं पे हमें ये फ्लाईओवर ब्रिजेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं कहीं पे टनल्स बन रही हैं। और टनल्स अगर देखें तो वो मगरकोट से लेके मारोग के बीच में ही बन रही हैं। मगरकोट से लेके अगर किश्तवाड़ी पत्थर तक देखें तो वहाँ पे हमें फ्लाईओवर के लिए जो पिलर्स अभी बन रहे हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत कंप्लीशन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। और वर्क प्रोग्रेस अगर देखें तो वो भी काफ़ी स्लो देखने को मिल रही है, क्योंकि उतना कुछ काम होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है पिछले कई महीनों से। इस सेक्टर की अगर हम बात करेंगे जो हमें किश्तवाड़ी पत्थर से लेके रामसू तक देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी स्लो वर्क प्रोग्रेस है। ये पिलर्स तो बन चुके हैं, इनके ऊपर फायर कैप भी डल चुका है, लेकिन अब जो पिलर टू पिलर स्पैन डलते हैं या फिर हम कहते हैं उन्हें गडर्स, और फिर उनके ऊपर कंक्रीट होता है, मैग्डमाइजेशन होती है, वो बहुत लॉन्ग टाइम से यहाँ पेंडिंग है काम। तो ओवरटेकिंग भी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अपोजिट साइड से कंटिन्यूसली व्हीकल्स आ रही हैं, जिसकी वजह से अपनी ही लाइन में चलना पड़ रहा है। और आगे से मेरी ये बस है तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होगा आप लोगों को, क्या ही कर सकते हैं। ये देख लीजिए इस साइड से जो फ्लाईओवर बन रहा है तो इसके पिलर्स तो कंप्लीट हैं, फायर कैप भी लग चुका है, बस स्पैन डलने बाकी रहते हैं। ये देखते हैं कब तक कंप्लीट होगा। जब तक नहीं ये इस साइड का फ्लाईओवर बन जाता है ब्रिज नाला के अंदर, तब तक यहाँ पे ट्रैफिक में कंजेशन ही रहेगी, क्योंकि आजकल नोमैडिक ब्लॉक्स भी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जम्मू की तरफ, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैमिंग ज़्यादा ही देखने को मिलती है। हालांकि अब तो थोड़ा कम हो चुके हैं वो भेड़ बकरियाँ, घोड़े, माल मवेशी जो भी लेके चलते हैं बकरवाल लोग, तो इससे पहले बहुत ज़्यादा थे। अक्टूबर की आज 18 है और सितंबर से ही वो लोग चलने शुरू हो गए थे और आज तक बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिले थे। बस वाले से आगे बढ़ना ही पड़ेगा मुझे लगता है।
बस की वजह से आगे आपको कुछ दिख नहीं रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा साइड से चल रहा हूँ। ओवरटेक भी उतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पेस उतना नहीं है जितना होना चाहिए। हाँ, अगर ये गाड़ी रुक जाती है तो फिर मैं ओवरटेक कर सकता हूँ, लेकिन चलती हुई गाड़ी से रिस्क रहेगा क्योंकि बीच में तो स्पेस मिलता है, बीच में आगे नहीं है, तो मैं जाऊँ कहाँ पर। अब आगे फ्लाईओवर है रामसू का, देख लो यहाँ पे मेरा चांस था, लेकिन क्या करें। तो तेज आना मेरे को यार, पहले शुक्र है कि मैं निकल आया। तो फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर अगर देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है, और इतना वाला जो हमें दिख रहा है वो अभी तैयार नहीं है, पे अभी मैक्सिमाइजेशन नहीं हुई है। दूसरी वाली लैंड पे, इस वाली लैंड पे मैक्सिमाइजेशन काफ़ी पहले काफ़ी टाइम से है। फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक जाम कम हुआ है, लेकिन आगे का पता नहीं, आगे क्या सीन होगा, आगे चल के ही पता चलेगा। ये सारा ही रामपुर का एरिया है, तहसील भी है ये, बानीहाल के बाद रामसू। इधर पीछे वाला अगर देखें हम, रोड तो ये भी तैयार ही है, लेकिन मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई है अभी इस पर, बाकी प्लान कर दिया गया है। और अगर यहाँ पे थोड़ा फास्ट ट्रैक पे काम हो तो इस एरिया में भी हमें ट्रैफिक कंजेशन नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन सुस्त रफ्तारी से काम चल रहा है, यही रीज़न है। ट्रैफिक जैम की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती हैं लोगों को, क्योंकि जो पैसेंजर व्हीकल्स होती है वो भी फंस जाती हैं जैम में, जिसके चलते लोग वेट कर कर के थक जाते हैं, गाड़ी आती नहीं है। तो यहाँ पे डेली बेसिस पे सर्विस होती है रामबन बानीहाल के बीच में, तो वो जब व्हीकल ही नहीं आएगी तो लोग परेशान होते ही हैं, जो डिपेंड हैं उन्हीं व्हीकल्स पे। तो इधर से आगे भी फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन चल रही है, लेकिन ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। हालांकि तैयार भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेंडिंग भी है। अरे यार चलते जा आगे, चलती जगह से आ गया। मुझे लगता है मैं एक ही साइड से निकल जाऊँगा। अब यहाँ से नीचे देख लीजिए, इधर फ्लाईओवर बना है, शायद आपको दिखे ना अच्छे से, लेकिन इधर से आगे पेंडिंग है। और जितने भी एरिया में ये पेंडिंग है, पिलर तो बने हैं, इससे आगे काम चलता हुआ आज मुझे काफ़ी देर बाद नज़र आ रहा है, क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से इस एरिया में कोई भी काम नहीं चल रहा था। तो फाइनली आज मुझे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लेबर्स या फिर वर्कर्स ऑन वर्क हमें दिख रहे हैं।